हेलो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जो है स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। हमने पढ़ा पॉइंटर्स को कैसे स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, हमने पढ़ा एरे को स्ट्रक्चर में किस तरीके से यूज करते हैं। हम अब पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन फंक्शन जो हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर में किस तरीके से यूज किया जाए। अलग अलग जब आप प्रोग्राम बनाते हो ना अलग अलग तरीकों के, तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और अगर आप प्रो बनना चाहते हो सी लैंग्वेज में तो आपको ये आना ही चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट एरे टॉपिक है इतना ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो आपको इसे समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें। सबसे पहले हमने इसमें मेमोरी ले ली है। तो मेमोरी के अंदर क्या देखना पड़ रहा है, आप मतलब देख रहे हैं हम कि डायरेक्ट पासिंग कॉपी। ये क्या करता है, डायरेक्ट ही क्या कर देता है, कॉपी को पास कर देता है। होल स्ट्रक्चर मतलब पूरा होल स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, कॉपी कर देता है। कॉपी द होल स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे पॉइंट गलती से लगा दिया है। डायरेक्टली पासिंग कॉपी द होल स्ट्रक्चर, देन पासिंग बाय एड्रेस इन मोर एफिशिएंट। और यहाँ पे क्या होती है, एड्रेस में मोर एफिशिएंटली क्या होती है, पासिंग होती है। उसके बाद मॉडिफिकेशन हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो चेंज इन फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल ओनली। तो हमारे फंक्शन को जब हम चेंज करेंगे तो ये सिर्फ ओरिजिनल में चेंज देगा, ना कि एड्रेस में कोई चेंज देने वाला है। उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है इसमें, तो जो हमारा एड्रेस है वो फास्टर, बहुत ज्यादा जल्दी पास होगा। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। उसके बाद सिंप्लिसिटी, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो, पर समझने का ट्राई करिए कि ये क्या करता है, सिंपलर। ये काफी ज्यादा मतलब सिंपल फॉर्म में डायरेक्टली पास किया जाता है, लेकिन इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है। और ये क्या करता है, अलाउ करता है मॉडिफिकेशन के लिए। क्या अलाउ करता है मॉडिफिकेशन के लिए, एड्रेस को अलाउ करता है पास होने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया, इसी की बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है इसी का जैसा थोड़ा सा बनाएंगे, ताकि हम आपको ये भी कवर हो जाए और वो भी कवर हो जाए। तो कोड ब्लॉक्स को ओपन करते हैं, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, इसको करते हैं क्लोज, सेव करते हैं। और यहाँ पे नाम आप दे सकते हो, तो मैं दे रही हूँ यहाँ पे फंक्शन डॉट सी। और यहाँ पे हमने गलत नाम कर दिया है, सेव शायद से नहीं किया है हमने, सेव बिल्कुल सही सेव किया है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट एच। ये तो हमेशा लिखनी होती है। उसके बाद मेन मेथड, अब हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो स्ट्रक्चर को भी लिखना पड़ेगा हमें, लेकिन उससे पहले हम मेन मेथड को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। ऊपर पहुंचते हैं और यहाँ पे अपने स्ट्रक्ट को यूज करेंगे। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं स्ट्रक्चर की जगह। जो भी आप नाम देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो, मैंने दे दिया स्टूडेंट, क्योंकि हम शुरुआत से वही समझ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंट क्या क्या देना चाहते हो आप, रोल नंबर। उसके बाद हम क्या देना चाहते हैं, नेम। तो 4 नेम एरे देते हैं, और एरे में साइज भी प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए हमने 30 दे दिया। उसके बाद मार्क्स भी हम ले लेते हैं साथ के साथ, मार्क्स बस। अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से, बस इतना ही काम था हमारे स्ट्रक्चर में। अब हम आएंगे अपने मेन मेथड में, लेकिन उससे पहले अब हमने कर दिया तो हमको फंक्शन के थ्रू करना है, तो फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो प्रोटोटाइप करते हैं सबसे पहले। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे। प्रोटोटाइप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये वाली चीज आप अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे वॉइड, क्या करेंगे, वॉइड क्या, हम कर लेते हैं प्रिंट करवाना चाहते हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट। और यहाँ पे हम क्या देने वाले हैं, स्ट्रक्ट को अंदर डालने वाले हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट STU। बस इसका जो नाम है स्ट्रक्ट स्टूडेंट का STU है। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। सेमी कॉलन लगा के इसको प्रोटोटाइप को कंप्लीट करते हैं, और नीचे जाके इसको करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के लिए यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और इसकी ये जो सेमी कॉलन है इसको हटाकर अपने कर्ली ब्रैकेट्स में क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर हम डाल देंगे। क्या करेंगे, डेफिनेशन को यहाँ पे हम डाल देंगे। लेकिन हाँ, इस तरीके से हो गया। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये तो बताना पड़ेगा कि हम मेन मेथड में क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मेन मेथड में हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि हमारे फंक्शन के थ्रू हमारा जो स्ट्रक्चर का जो भी हमारा एरे है, मतलब जो भी हमारा डाटा है स्टूडेंट का, वो क्या हो, यहाँ पर दिखाई दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्ट्रक्ट, और यहाँ पे स्टूडेंट, और फिर उसके बाद क्या, एक और स्टूडेंट, क्योंकि हमें नेम भी तो देना है स्टूडेंट।
और यहाँ पे ओनली हम स्टू देंगे क्योंकि हमने नाम दे दिया है पहले ही। और हम यहाँ पे इक्वल्स टू करके इसकी क्या देंगे, एरे देंगे, मतलब जो भी हमारा डाटा है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट मान लीजिए हमारा 1 रोल नंबर है, नेम है इसका अमायरा या फिर कुछ भी आप दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कॉमा, उसके बाद आप परसेंटेज दे दीजिए, मान लीजिए 1990 मतलब 99.9। उसके बाद हम आगे आते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया, अब हमें फंक्शन को कॉल करवाना है, तो फंक्शन को तो कॉल करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन को कॉल प्रिंट एंड देन स्टूडेंट। और हमें इसमें क्या प्रिंट करवाना है, स्टूडेंट को प्रिंट करवाना है। क्या करना है, स्टूडेंट को हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, स्टू, बस, ठीक है। क्योंकि हमने नाम दे रखा है ऑलरेडी, तो हमें और ज्यादा चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है, देन हम अपने फंक्शन को करेंगे, अब उसकी जो हमारी जो भी डेफिनेशन है वो हम आगे जाके लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन पहले ही लगा देते हैं, उसके बाद रोल नंबर, हम रोल नंबर पहले पुट करवाना चाहते हैं, इक्वल्स टू क्या, %d, नेम इक्वल्स टू %s, उसके बाद मार्क्स और इक्वल्स टू %f। इस तरीके से बाहर आते हैं, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे सारी चीजों को करेंगे डिक्लेयर। तो हम करने वाले हैं स्टू डॉट क्या, स्टूडेंट का रोल नंबर कॉमा, पॉइंट से ही डिफाइन करना है। मैंने आपको पहले बताया था, जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो पॉइंट से डिफाइन करते हैं। हम नेम दे रहे हैं तो नेम, उसके बाद stdu पॉइंट और फिर क्या है हमारे मार्क्स। बस इतना ही तो आपको काम करना था, छोटा सा काम है, बस वो करिए और मजे लीजिए। देखते हैं कोई प्रॉब्लम, तो यस, तो सारी चीजों को हम देखते हैं। तो अरे ये क्या हुआ, हमारा फ्लोट जो है हमने स्पेलिंग गलत कर दी है क्या, देखने से ही पता चल रहा है। और कोई गलती, एक बार हम इसको सीन कर लेते हैं ताकि चीजें हमें समझ में आए। तो कुछ गलत लिखा है क्या हमने, ऐसा नहीं है कि बस एक बार ही चेक कर लेना चाहिए पहले कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है, कुछ हम ऐसा तो नहीं लिख रहे हैं जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो गलत होगा या फिर कुछ भी ऐसा जो हमें सही नहीं लग रहा है। तो स्ट्रक्ट हमने उसके बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम लिखा, उसमें हमने सारी चीजें पुट करवा दी हैं। ये क्या हुआ, हमने शायद स्टूडेंट पुट कर दिया, नहीं, तो हमने करवाया है प्रिंट फंक्शन को कॉल स्टूडेंट। ये सब कुछ हमारा सही है, कहीं गलती है क्या, देखना पड़ेगा। नीचे से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, टाइप ऑफ फॉर्मल पैरामीटर 1 इज इनकम्प्लीट, कुछ इनकम्प्लीट है हमारा पैरामीटर। तो पैरामीटर हमने इनकम्प्लीट नहीं लिखा है कहीं भी, नहीं, हमने कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं लिखा है। फिर ये क्यों बोल रहा है, कन्फर्मेटेड टाइप द प्रिंट स्टूडेंट हैज वॉइड स्ट्रक्ट, ओ ऐसा है इसमें। एक मिनट, हम अपने नोट्स पर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, प्रिंट स्टूडेंट, स्टूडेंट स्ट्रक्चर, मेन मेथड, सब कुछ हमारा सही है आई थिंक से। कुछ हमने गलत किया है क्या, देखिए हमने फंक्शन तो गलत प्रोटोटाइप में नहीं कर दिया है। एक काम करते हैं, हम इसको अच्छे से दिखाई दे इसके लिए यहाँ से हटा के यहाँ पे करवाते हैं पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा रन हो गया है, बस ये वाली चीज आपकी गलत हो रही थी, मतलब फंक्शन को स्ट्रक्ट के नीचे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्ट है वो ऊपर नहीं जाएगा, हमारा स्ट्रक्ट नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नंबर 1, नेम अमायरा, मार्क्स दिस। तो आपको उसका भी मतलब जो भी आप लिख रहे हो उसका सीरियल भी ध्यान रखना है कि पहले कौन सी चीज आपकी आएगी। तो मैंने बोला था यहाँ पे कुछ भी हमारा गलत नहीं है, बस कहीं से हम ऑर्डर गलत कर रहे हैं, तो हमारा ऑर्डर हमने सही कर लिया और यहाँ पे हमारी सारी चीजें सही
हो चुके हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। किस तरीके से हमने फंक्शन को कॉल किया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कुछ और भी फंक्शन यहाँ पे कॉल करवाना चाहते हो तो कॉल करवा सकते हो। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी कंफ्यूजन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।